आपने लोगों को अपनी खास शक्तियों से दुनिया को बचाते तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन जरा सोचो अगर कोई अपनी शक्तियों के गुरूर में चूर होकर अंधाधुंध लोगों को मारने लगे तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम काइल और टोरी नाम के एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं। वो बच्चे के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तभी अचानक टोरी का ध्यान बाहर से आई एक आवाज पर गया। कुछ ही पलों में आसमान से आकर धमाके से एक चीज क्रैश हुई जिसकी वजह से सभी चीजें हिलने लग गई। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे चली गई जहाँ टोरी ब्रैंडन के साथ खेल रही थी। उधर ब्रैंडन से स्कूल में टीचर ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब देने पर क्लास की एक लड़की केटलिन उसे देखकर मुस्कुराई। रात को घर पर पेंटिंग करते वक्त टोरी का ध्यान ब्रैंडन पर गया जो अनजाने में उस स्पेसशिप को ढूंढ रहा था जिससे वो इस धरती पर आया था। उन्होंने उस स्पेसशिप को अपने गैराज में बंद कर रखा था और ब्रैंडन उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहा था, जिस पर टोरी ने उसके पास जाकर उसे शांत किया। अगले दिन उसके पिता काइल ने उसे बगीचे की घास काटने का काम दिया, जिसके बाद ब्रैंडन घास काटने वाली मशीन को चालू करने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसने जोर लगाकर जैसे ही मशीन को खींचा वो बहुत दूर जाकर गिरी। एक बार को तो उसे अपनी ताकत पर विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी भारी मशीन को मैंने इतनी दूर कैसे फेंक दिया। लेकिन फिर वो उसके पास गया और उसने मशीन के पंखे में बिना कुछ सोचे अपना हाथ दे दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई, उल्टा वो लोहे का पंखा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। आज ब्रैंडन का जन्मदिन था तो वो अपने परिवार के साथ साथ चाचा नोआ और चाची मर्ली के साथ डिनर करने गया, जहां नोआ ने ब्रैंडन को तोहफे के तौर पर एक बंदूक दी। लेकिन उसके पिता काइल ने ये कहकर मना कर दिया कि ब्रैंडन अभी छोटा है, ये चीज ठीक नहीं है उसके लिए। लेकिन ब्रैंडन उस तोहफे को लेने की जिद करने लगा, जिसके बाद काइल उसे खाने के बीच में ही उठा कर ले गया। उसके वहाँ से जाते वक्त वेट्रेस उसे अजीब सी नजर से देख रही थी। अगले दिन ब्रैंडन अपने पिता काइल की बातों का जवाब नहीं दे रहा था। उसके पास जाने पर काइल ने देखा कि वो बिना अपने दांतों को नुकसान पहुंचाए एक लोहे के कांटे को चबा रहा था। ऐसा टैलेंट चाहिए कोलगेट की एड में। हाँ, इसके बाद काइल उसे अपने साथ शिकार पर ले गया और बातों बातों में उसे समझाया, देखो बेटा, जवानी फूट रही है तुम्हारी तो शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे होंगे, हम भी जानते हैं, हम भी मर्द हैं। अबे तू होगा मर्द, इसके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं ना कोई नहीं जानता, अलग ही बच्चा है ये। उस रात ब्रैंडन छुप कर अपनी क्लास वाली लड़की केटलिन पर नजर रख रहा था। केटलिन अपने कमरे में लैपटॉप पर गाने सुन रही थी। जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया उसे लगा कि ब्रैंडन खिड़की के बाहर खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा है। वो बहुत डर गई और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ जल्दी से उसके कमरे में आई। हमने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट की वेट्रेस थी। उसने केटलिन से सारी बात पूछी और खिड़की के पास गई, लेकिन तब तक तो ब्रैंडन वहाँ से भाग गया था। उधर टोरी और नोआ ब्रैंडन को ढूंढने में लगे थे, जिसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें ब्रैंडन मिल भी गया। अगले दिन टोरी ने ब्रैंडन की टीचर से उसके बारे में बात की जब ब्रैंडन अपनी किताब में कुछ अजीब सी ड्राइंग बनाने में लगा था। जब टोरी ने उस ड्राइंग के बारे में पूछा तो ब्रैंडन ने अपनी कॉपी छुपाकर बात टाल दी। रात के समय ब्रैंडन चुपचाप खड़ा होकर मुर्गियों को देख रहा था और तभी काइल ने आकर उससे पूछा कि वो ठीक तो है। कुछ देर बाद बाहर आने पर टोरी और काइल ने देखा कि किसी ने सभी मुर्गियों को मार दिया था। टोरी को लग रहा था कि ये काम किसी भेड़िए ने किया होगा, लेकिन काइल को पूरा विश्वास था कि ये काम ब्रैंडन का किया है, क्योंकि वो कुछ देर पहले इन मुर्गियों को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। अगले दिन ब्रैंडन की पूरी क्लास एक गेम खेल रही थी जहाँ सबको एक बच्चे को गिरने से बचाना था। केटलिन अब भी उस रात वाली घटना से बहुत डरी हुई थी, इसलिए जब ब्रैंडन केटलिन की ओर झुका तो उसने उसे बचाया नहीं और वो सीधा नीचे गिर गया। केटलिन ने ब्रैंडन की मदद करने की बजाय सबके सामने कहा कि वो बहुत अजीब है, लेकिन टीचर ने उसे ब्रैंडन से माफी मांगकर उसे उठाने को कहा। लेकिन ब्रैंडन अब तक उसकी बातों से बहुत गुस्सा हो चुका था, इसीलिए जब केटलिन ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका हाथ ही तोड़ दिया। बाद में उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, जहाँ केटलिन की माँ और टोरी में बहुत बहस हुई और केटलिन की माँ ने तो ब्रैंडन को अरेस्ट तक करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसे छोटा बच्चा समझकर इस बात को रफा दफा कर दिया। ब्रैंडन वहीं बाहर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। उसी रात जब टोरी और काइल ब्रैंडन के बदले हुए बर्ताव के बारे में बातें कर रहे थे, तभी टोरी को ब्रैंडन की आवाज आई। जब उसने जाकर देखा तो ब्रैंडन उस स्पेसशिप के पास हवा में उड़ रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो ब्रैंडन नीचे गिर गया और इसी बीच उसके हाथ में चोट भी लग गई, जो कि आज पहली बार हुआ था क्योंकि उसे तो किसी चीज से चोट लगती ही नहीं थी। टोरी ने नीचे जाकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब तक ब्रैंडन को पता चल चुका था कि टोरी उसकी माँ नहीं है और असल में वो आसमान से ही स्पेसशिप में आया था। उसने टोरी पर आज तक उसे धोखे में रखने का इल्जाम लगाया और वहाँ से चला गया। उधर केटलिन अपने कमरे में थी जहाँ ब्रैंडन उससे मिलने पहुंचा, लेकिन केटलिन ने साफ कह दिया कि उसकी माँ ने उसे ब्रैंडन
से बात करने से साफ मना किया है। इस पर ब्रैंडन ने जवाब दिया कि वो इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा और उसे फूल देकर वहाँ से चला गया। उधर केटलिन की माँ रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी कर रही थी जब उसने शीशे पर एक अजीब सा निशान देखा जो हूबहू ब्रैंडन की बनाई हुई ड्राइंग जैसा था। तभी रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और अचानक शीशा भी टूट गया जो सीधा जाकर उसकी आंख में लगा। अब उसे कुछ अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो ये जरूर समझ चुकी थी कि कोई तो वहाँ जरूर है, इसलिए उसने बचने के लिए बेसबॉल बैट पकड़कर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रैंडन इधर से उधर बहुत तेज रफ्तार में जा रहा था, इसलिए उसे बेसबॉल बैट से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए केटलिन की माँ फटाफट से दूसरे कमरे में पहुंची और उसने दरवाजा बंद कर दिया, पर ब्रैंडन ने अपनी आंखों से लेजर मारकर वो लोहे का दरवाजा बीच से काट दिया और केटलिन की माँ को बेरहमी से मार डाला। अगले दिन शेरिफ अपनी टीम के साथ केटलिन की माँ के मर्डर की तहकीकात करने पहुंचा, जहाँ उसने भी खिड़की पर ब्रैंडन की बनाई वो अजीब सी ड्राइंग देखी। उधर स्कूल में उसकी आंटी मर्ली ने काउंसलर होने के तौर पर ब्रैंडन से बात करने की कोशिश की, पर ब्रैंडन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मर्ली कहने लगी कि उसे इस बारे में उसकी माँ से बात करनी पड़ेगी। अब काइल को भी लगने लगा था कि उसका बेटा कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है। आखिर सिर्फ पकड़ने से कोई किसी का हाथ कैसे तोड़ सकता है। उधर मर्ली भी अपने घर के काम में लगी हुई थी जब अचानक से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। उसने दरवाजे पर जाकर देखा तो ब्रैंडन उससे मिलने आया था। ब्रैंडन ने उसे साफ तौर पर धमकी दी कि अगर वो उसकी माँ से बात ना करे तो ये सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन मर्ली ने इस बात से गुस्सा होकर उसे घर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। उसे लग रहा था कि उसके कहे मुताबिक वो घर चला गया होगा, लेकिन ब्रैंडन तो खिड़की के बाहर से मर्ली को देख रहा था। इसके बाद वो चुपके से घर में घुस गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चाचा घर आ गया जिसने उसे अलमारी में देख लिया। उसकी इस हरकत की वजह से वो बहुत गुस्सा हुआ और ब्रैंडन को गाड़ी में बैठा कर घर ले जाने लगा। उसने कहा कि वो इस बारे में उसकी माँ को सब कुछ बताएगा और ब्रैंडन को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगा। पर तभी ब्रैंडन ने अपनी आंखों की शक्ति से नोआ को उठाकर गराज के दरवाजे पर दे मारा। इसके बाद नोआ डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागा, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि ब्रैंडन उसके ट्रक का पीछा कर रहा था। अचानक से ट्रक किसी खराबी की वजह से मिसबैलेंस होकर बंद पड़ गया। इसके बाद नोआ ने देखा कि ब्रैंडन ट्रक के सामने खड़ा था। ब्रैंडन हवा में उड़ रहा था और उसने ट्रक को हवा में उड़ाकर जोर से जमीन पर दे मारा। इस जबरदस्त झटके से नोआ का जबड़ा टूट गया। वहाँ नोआ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और ब्रैंडन ने उसके खून से जमीन पर अपना निशान बनाया। ब्रैंडन ने घर पहुंचकर बताया कि वो पूरे समय फुटबॉल खेल रहा था, जहाँ कुछ बच्चों ने उसे बहुत परेशान किया और उसकी टी शर्ट फाड़ दी। उस रात काइल को सपने में उस समय की याद आई जब टॉरी ने मीटियोर से आए ब्रैंडन को पहली बार पकड़ा था और वो उसे भगवान का दिया तोहफा समझकर गोद लेने का फैसला कर बैठी थी। पर जैसे ही काइल ने उसकी आंखों के सामने से कपड़ा हटाया तो उसकी आंख लाल जल रही थी। ये देखते ही काइल बहुत डर गया और उसकी नींद खुल गई। तभी मर्ली ने टॉरी और काइल को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया, जहां उन्हें नोआ के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। उसने ये भी बताया कि नोआ की मौत से पहले ब्रैंडन उनके घर आया था। इस बात पर काइल को पूरा यकीन हो गया कि ये जरूर ब्रैंडन ने ही किया होगा। अगले दिन दोनों ने जाकर ब्रैंडन को बताया कि उसके चाचा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये देखकर काइल को शक हुआ और उसने ब्रैंडन के वहाँ होने की बात कही। उसका जवाब सुनकर काइल को बहुत गुस्सा आया और उसने ब्रैंडन से कहा कि तू वहीं था ना तू, सच बोलियो। ब्रैंडन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से जाने लगा, जिस पर काइल गुस्से से भर उठा। जिसके बाद उसने ब्रैंडन को रोकने की कोशिश की, पर ब्रैंडन ने उसे आसानी से अलमारी में दे मारा। थोड़ी देर बाद काइल ने ब्रैंडन के कमरे में जाकर उसकी टी शर्ट ढूंढी जिस पर खून के निशान थे। तभी अचानक से ब्रैंडन नहाकर बाहर आ गया, लेकिन काइल ने चालाकी से उस टी शर्ट को छुपा लिया। वहाँ से निकलकर काइल ने टॉरी को वो टी शर्ट दिखाई, लेकिन टॉरी ने अपने बच्चे के खिलाफ कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। उधर शेरिफ सभी केसेस की फाइल्स पढ़कर उनके बीच में कोई लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन काइल ब्रैंडन को एक बार फिर से शिकार पर ले गया। उनके निकलने के बाद शेरिफ टॉरी से मिलने पहुंचा और उसने रोड पर बने ड्राइंग्स दिखाकर उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन टॉरी ने साफ कह दिया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। शेरिफ के जाने के बाद टॉरी ने ब्रैंडन के कमरे में जाकर उसकी कॉपी खोली, जहां उसे सेम ड्राइंग बार बार बनी हुई दिखी। उसने उन सभी लोगों की तस्वीर भी बनाई थी जिन्हें उसने मारा था, और साथ ही दुनिया पर कब्जा करने की बातें भी लिखी हुई थी। उधर जंगल में काइल ने ब्रैंडन को आगे चलने को कहा और सही मौका मिलने पर उस पर गोली चला दी, पर गोली ब्रैंडन के सर से टकराकर नीचे गिर गई। अबे शक्तिमान का बेटा है क्या ये? इसके बाद काइल ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, पर ब्रैंडन बड़ी रफ्तार से इधर से उधर उड़कर चला जाता।
थोड़ी देर बाद वो काइल के सामने आकर खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर वो लाल रंग का डरावना मुखौटा आ गया था। डर के मारे काइल ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ब्रैंडन ने उसकी एक ना सुनी और अपनी आंखों से निकलने वाली लेजर उसके सर के आर पार कर दी। उधर टॉरी ने काइल को फोन करने की कोशिश की, पर ब्रैंडन ने फोन उठाकर बताया कि काइल को तो मैंने मार दिया, एक काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ। ये सुनकर टॉरी बहुत डर गई और घर से भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी ब्रैंडन बड़ी रफ्तार से घर को चीरते हुए उड़ने लग गया। टॉरी ने डर के मारे टेबल के नीचे छुपकर पुलिस को फोन किया और खबर मिलते ही शेरिफ अपनी टीम के साथ उसे बचाने पहुंच गया। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते, ब्रैंडन ने तेजी से आकर शेरिफ को एक ही झटके में मार दिया। इसके बाद टॉरी ऊपर भाग गई और डिप्टी ऑफिसर ने बैकअप टीम को बुलाने की कोशिश की, पर तभी उसने देखा कि ब्रैंडन उसके सामने खड़ा था और उसने डिप्टी ऑफिसर को भी एक ही झटके में मार दिया। टॉरी समझ गई थी कि अगर वो घर में रही तो बच नहीं पाएगी, जिसके बाद उसने चुपचाप वहां से कूदकर भागने की कोशिश की। वो घर से निकलकर गैराज में स्पेसशिप के पास पहुंची, क्योंकि उसे याद था कि एक बार स्पेसशिप के एक हिस्से से ब्रैंडन को चोट लगी थी, इसलिए उसने वहां जाकर उस हिस्से को ढूंढा और अपनी जेब में छुपा लिया। जिसके बाद वो ब्रैंडन के पास गई और उसे प्यार से समझाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की तो ब्रैंडन ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्पेसशिप के उस हिस्से को दूर फेंक दिया। अपनी माँ से धोखा मिलने पर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो टॉरी को उठाकर हवा में ले गया। हवा में बहुत ऊपर पहुंच जाने के बाद उसने टॉरी को नीचे फेंक कर मार डाला। इसके बाद हमने देखा कि ब्रैंडन एक उड़ते हुए हवाई जहाज के सामने खड़ा था। अगले दिन जहाज के कुछ हिस्से टॉरी और काइल के घर के पास पड़े थे और एक न्यूज रिपोर्टर ने बताया कि टेक्निकल गड़बड़ी के चलते रात को एक हवाई जहाज घर में क्रैश हो गया और घर में सो रहा एक शादीशुदा जोड़ा जिनके नाम टॉरी और काइल थे, इस हादसे में मारे गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।